जय भोलेनाथ। मैं आपकी सखी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर। हम आज द्वित पुत्रिका की कथा जानेंगे। पहली कथा ये है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे। वह ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव था, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्र करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम द्वित पुत्रिका रखा गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए द्वित पुत्रिका व्रत किया जाता है। अब हम जानेंगे कि द्वित पुत्रिका की दूसरी कथा। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बहुत परोपकारी थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वो वन को चले गए। इसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वह राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मलयवती नामक की एक राजकन्या के साथ हो गई। एक दिन जब जिमुतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध महिला को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है और उनका एक ही पुत्र है। उन्होंने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया था कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएंगे और वह उससे अपनी भूख शांत किया करेंगे। उस वृद्ध महिला ने बताया कि आज उसके बेटे की बारी है और उसका नाम शंखचूड़ है। शंखचूड़ उसका इकलौता पुत्र है। अगर इसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो वह किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर जिमुतवाहन का दिल रो उठा। उन्होंने कहा कि वह उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे और उनके बदले वह जाएंगे। ऐसा कहकर जिमुतवाहन तय समय पर गरुड़ के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनको पंजों में दबोचा और लेकर उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे थे। तब वह एक पेड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की साहस और दया की भावना को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दिया, साथ ही उनके भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ को अपनी पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। इसीलिए इस व्रत का नाम द्वित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। ये रहे 2 कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।